लेकर बच्चों को, और मैं अपना बचपन याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1953 से 1964 तक आप ही लोगों की तरह दिखता रहा होगा। 64 में मैं आज ग्रेजुएट पास की और आगे बढ़ने के पहले 3 बार हम लोग बड़ा होने याद करेंगे। सब लोग सीधे होकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और मेरे साथ ओंकार का जाप 3 बार करेंगे हम लोग सब। शुरू करें। बहुत ध्यान से थोड़ी देर में आप लोगों का समय लूँगा और अपने जीवन के बहुत सारे फॉर्मूले जो आपने सीखे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाया है, आप लोग सब जानते हैं मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है। 2-3 फॉर्मूले मैं बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन में काम आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है, ये समान समारोह आयोजित हुआ क्यों हुआ। सब ये नहीं होता है। भागलपुर में अभी चल रहे हैं, मुश्किल से 5-6 लोगों का 8 लोगों का समान समारोह हो रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया, अभी लक्ष्मण ने बताया सलाहपुर छोटा सा गांव है, मैं भी 2-3 बार गया हूँ, तो सामने से गंगा पार हो गई, छोटा सा गांव है। वहीं के श्री गदाधर बाबू थे, राकेश बाबू के काका के गाँव में थे, समाजपुरिया ट्रस्ट बनाया। ध्यान इधर रखिए, इधर उधर नहीं कीजिए बच्चे। किसी में देखने में डाइवर्जन हो रहा है, उनको लाभ नहीं होगा। बहुत दूर से और बहुत समय निकाल कर हम लोग आते हैं। जितने भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, गुजराती सामाजिक लोग हैं, सभी बहुत अपने अपने क्षेत्र के विद्वान और शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं। इतने दूर से जो आए हैं, तो ध्यान दे करके उनका लाभ उठाइए। ये सम्मान समारोह क्यों हुआ, इन्होंने भी अच्छा काम किया, कुछ उनकी स्मृति में हुआ, तो आप लोगों का भी सम्मान हो रहा है। जो बच्चे अच्छा किए हैं उनको सम्मान भी होगा थोड़े में, और भी बच्चे सीखें कि इनका सम्मान हुआ है, हम भी आगे सम्मान के लायक हों। कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो जिनका सम्मान हो रहा है वो हलवा पूरी खा रहे हैं और जिनका सम्मान नहीं हो रहा है वो पूरी पूरी सुबह खा रहे हैं। सब बात रोटी सब लोग खा रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है। ये तो प्रश्न लगाइए अपने मन में और मेहनत बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए, आप भी अगली बार सम्मानित होइए। ये पहला फॉर्मूला हुआ आगे बढ़ने का। दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा मैं अध्यात्म की ओर ले जाना चाहूँगा। 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। छोटी से मच्छर है, पक्षी है, चींटी है, मकोड़ा है, हाथी है, जिराफ है, सब एक योनि है, उसमें मनुष्य भी एक योनि है। इसको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है बताएंगे कोई। इस मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है। सिर्फ एक फर्क है, सभी लोग जानते हैं, मरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, सब काम सब योनि में होता है। एक ही फर्क है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। ये विवेकशीलता क्या है इसको समझिए जरा। विवेकशीलता अपने अंतर्मन को स्पष्ट करना है। और बचपन में ही स्कूल में ही मेरे मन में आया था कि अगर हम लोग विवेकशील प्राणी हैं तो उल्टा पुल्टा काम क्यों करते हैं, गलत काम क्यों करते हैं। हम लोगों को तो सही रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत ही खोजते खोजते साधु मिले, हमको संत मिले, जिन्होंने बताया कि नहीं, विवेकशील को आप कंफ्यूज कर रहे हैं विवेकवान में। विवेक का शील है, इसका मतलब भगवान ने हमारे दिमाग में, शरीर में विवेक दिया है, इसको जगाना होगा। जब जल जाएगा तब हम विवेकवान हो जाएंगे, और जब विवेकवान हो जाएंगे तब फिर हमसे उल्टा पुल्टा काम नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा। तो दूसरा फॉर्मूला मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आप लोग सभी अपने विवेक को जगाइए। विवेक है, भीतर सोया हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल की भाषा में, मोबाइल में देखा होगा, प्ले स्टोर में सब कुछ रहता है। प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करते हैं, तब फिर वो ऐप काम करता है। तो विवेकशीलता का जो ऐप है, अपने खुशी से उसको बाहर कीजिए और अपने जीवन में लगाने की कोशिश कीजिए। करते करते आप विवेकवान हो जाएंगे, और जब आप विवेकवान हो जाएंगे तो आपके परिवार को भी आनंद होगा, देश को भी आनंद होगा, और आप अच्छी तरह से रह सकेंगे। तीसरा एक फॉर्मूला है, कबीरदास जी ने कहा है कि धनधर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। जितने भी आदमी मिले, संत कबीर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कोई आदमी नहीं है जो सुखी है। कोई बोले कि हम सुखी हैं या हम खुश हैं, कोई नहीं बोलता, सब दुखी दुखी हैं। तो खुश रहने का एक फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है, छोटी सी कहानी है, इसको ध्यान से सुनिए। एक मंदिर बन रहा है पहाड़ी पर, उधर से लोग जा रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। एक जगह पूछा शुरू में कि भाई क्या कर रहे हैं आप? तो क्या करेंगे, तकदीर खराब है, पत्थर तोड़ना लिखा हुआ है, पत्थर तोड़ रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तकदीर ही खराब है, भाग्य खराब है, सब दोष दे रहे हैं, महादुखी हैं। और थोड़ा दूर आगे बढ़े, फिर कुछ लोग काम कर रहे थे, लेबर लोग, उनसे पूछा भैया क्या कर रहे हैं आप? बोला देखिए, जीवन यापन के लिए तो कुछ न कुछ करना है, तो हम किसी काम में निपुण हैं, हम ये काम कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, चल रहे हैं। और आगे बढ़े, आगे थोड़ा सा चल करके देखते हैं, फिर कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनसे पूछे भैया क्या कर रहे हैं? बहुत खुशी खुशी उन्होंने कहा, जो लेबर लोग थे, कि हम तो भगवान का मंदिर बना रहे हैं। खूब खुशी खुशी। अब देखिए, 3 आदमी ने 3 जवाब दिया। पहला जवाब था महादुखी हैं कि हमारे भाग्य में टूटा हुआ भाग्य है, पत्थर तोड़ रहे हैं। दूसरे ने कहा सामान्य रूप से कि हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और तीसरा वही काम करते हुए खुश है कि नहीं, हम तो भगवान का मंदिर बना रहे हैं। तो ये खुश रहने का फॉर्मूला क्या हुआ? जो भी काम कीजिए उसको मन से कीजिए और उसको पॉजिटिव ढंग से सोचिए, सकारात्मक ढंग से सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं तो हम बहुत अच्छे विद्यार्थी बने, हम पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे शिक्षक बने। इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग फिर खुश रह सकते हैं। अंत में एक दोहा के लिए चौथे फॉर्मूले के रूप में है, जो हमने यहाँ के बहुत मशहूर समाज सेवी रहे हैं श्री संजय लाल जी बाजोरिया, उन्हीं के घर गया था, वहीं पर हमने इसको सीखा है। ध्यान से सुनेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण, 18 पुराण है। पुराण बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं, बहुत सारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं। उसमें व्यास भगवान ने, उन्होंने पुराण की रचना की, उन्होंने 2 ही बात बोली है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 बात आप जीवन में लगा लीजिए। क्या 2 बात है? तो परोपकार है, पुण्य है। परोपकार करने से, दूसरे का भला करने से पुण्य होता है। और पापा है परपीडनम, दूसरे को कष्ट देने से, दुख देने से पाप लगता है। ये 3-4 फॉर्मूले हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।